अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो सबसे पहले आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और हर न्यू आने वाली वीडियो आप खुद भी वॉच किया करें और अपने आरआरटी लीडर्स से भी शेयर किया करें। ठीक है। और ये यूट्यूब चैनल सिर्फ आरआरटी के रिलेटेड ही नहीं है। इस पे जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होंगी वो मैं शेयर करता रहा करूँगा ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड। तो आपने जो है इसको सब्सक्राइब कर लेना है। तो अभी चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम RRT.CC प्लेटफॉर्म पे इवेंट कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आज की जो मेरी स्पीच कोई भी RRT लीडर अगर सुन लेगा, ठीक है, अगर इस स्पीच पे वो अमल करता है सुन के, तो उम्मीद है कि उसे 100% सर टॉम इवेंट स्पॉन्सर करेंगे। ठीक है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, तो आपने वो लिख लेने हैं। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप लिख लीजिएगा ताकि आपको बार बार वीडियो भी ना देखनी पड़े। ठीक है। अगर आप लिख लेंगे तो फिर वो आपको याद भी रहेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपने वैसे ही करना है और आपको इंशाल्लाह इवेंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्लेटफॉर्म का नाम है वो RRT.CC है। इधर जो इवेंट है ना, इवेंट वो दो चीज़ें देख के दिया जाता है। ठीक है। एक है टीम बैलेंस और एक है आपकी टीम और टीम बैलेंस। ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका पर्सनल बैलेंस भी देखा जाता है, मैटर करता है कि कितना है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं जो सबसे ज़रूरी बात है। मैं इस तरह का नहीं हूं कि आपको जो ज़रूरी बात होगी वो एंड पे बताऊंगा, नहीं। जो बहुत ज़रूरी बात है वो मैं आपको क्लियर पहले कर देता हूं कि अगर अगर आप हर दिन, हर बार, हर मोड़ पे, हर सिचुएशन पे यही बात सोचते रहेंगे कि है मुझे इवेंट चाहिए, है मुझे इवेंट मिल जाए, इवेंट मिल जाए, तो भाई आपको इवेंट कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है। आप पहले दिन आए हैं, आपने पहले दिन ज्वाइन किया है, आपको क्या लगता है आपको पहले दिन इवेंट मिल जाएगा? ये पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है। आप खुद सोचें, एक 7-8 साल से बंदा एक वर्क कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, और आप न्यू नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं अपने सीनियर को क्रॉस कर सकता हूँ। कर सकते हैं लेकिन आप कर नहीं पाएंगे फ़िलहाल। क्यों? क्योंकि 6-7 साल के एक्सपीरियंस का मुकाबला आप 1 या 2 दिन में तो नहीं कर सकते। ठीक है। तो आपने हमेशा अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है। क्योंकि अपलाइन ही आपको इवेंट तक लेके जाता है। इवेंट को छोड़ के अगर बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन की रिस्पेक्ट ही सबसे ज़्यादा जो है वो मैटर करती है। आप अपनी अपलाइन के साथ जुड़े रहें, अपलाइन आपको सपोर्ट करता है और आप ग्रो कर जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो यही है कि आपने अपने अपलाइन का साथ कभी भी नहीं छोड़ना। ठीक हो गया। दूसरी बात, आपने ये नहीं सोचना कि मुझे जो है वो इवेंट चाहिए, इवेंट चाहिए, मुझे इवेंट मिले। इवेंट के सोचते रहोगे ना तो इवेंट पे ही रुके रहोगे और वो मिलेगा भी नहीं। आपने जस्ट एक बात करनी है, वो है वर्क। आपने फोकस रखना है अपने फ्यूचर, अपने वर्क पे, अपनी एफर्ट पे। ठीक है। आपने आपके पास 10 दिन की प्लानिंग्स होनी चाहिए। ठीक है। आप अगर आज बैठे हो ना तो आपके पास आगे वाले 10 दिन की प्लानिंग्स मौजूद होनी चाहिए कि मैंने अगले 10 दिन में करना क्या है, क्या मेरे टारगेट्स हैं, क्या मेरे गोल्स हैं, क्या मैंने अगले 10 दिन में ये परफॉर्मेंस लानी है। ठीक है। आप खुद से कंपटीशन करें, खुद से मुकाबला करें। ठीक है। खुद को खुद ही टारगेट दें और उसके ऊपर फिर मुकाबला करें खुद से। ठीक हो गया। तो कभी भी आपने इवेंट के पीछे नहीं भागना। मैं आपको फिर से कह देता हूँ, आपने सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस देखनी है। और उसके बाद कोशिश करें कि मैक्सिमम टाइम जो है अपनी वर्किंग को दें। वर्किंग से ज़्यादा अपनी टीम को टाइम दें। ठीक है। अगर आपकी टीम में एक बंदा भी है, मैं 100, 200, 300 बंदे की बात नहीं कर रहा, आपकी टीम में अगर एक बंदा भी है ना, आप उसको लीडर बनाओ। ठीक है। उसको टाइम दो। आपको वो मैसेज करता है ना आपका टीम मेंबर, आप उसको ये नहीं कर सकते कि आप उसका मैसेज सीन ही ना करें। ठीक है। आप उसको टाइम दें, उसका मैसेज सीन करें, प्रॉपर उसकी बात सुने और उसका प्रॉब्लम सॉल्व करें। ठीक है। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही बड़ा जो है ये एक पॉइंट होता है कि टीम
मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आप टीम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, अपनी टीम मेंबर्स को टाइम नहीं दे पाते, उनके मसले हल नहीं कर पाते, उनको अच्छे से आप समझा नहीं पाते, तो इट मीन्स कि आप एक अच्छे लीडर नहीं हैं, ठीक है। तो लीडर वही होता है जो अपने नीचे अपने जूनियर को लीडर बना दे, ठीक है ना। तो आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम आपने जो है वो अपनी टीम को टाइम देना है। और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल तक आपकी टीम शो होती है आरआरटी के अकाउंट में, ठीक हो गया। तो आपने मैक्सिमम यही कोशिश करनी है कि आप अपने डायरेक्ट्स पे फोकस करें, इनडायरेक्ट्स पे फोकस करें, ठीक है। इन पे फोकस करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी टीम बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो बाकी मैं आपको यही कहूँगा कि मैक्सिमम जो है वो टाइम मैनेजमेंट भी रखें अपनी, ठीक है। बहुत सारे मेंबर हैं वो बेचारे करना चाह रहे होते हैं काम, लेकिन कर नहीं पा रहे होते, टाइम भी दे रहे हैं अपने वर्क को, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेटजी नहीं बनाई हुई, एक प्लानिंग नहीं है, ठीक है। जब आपके पास प्लानिंग होगी, जब आपके पास आपकी नेक्स्ट प्लानिंग होगी ना, तो आपके वर्क, आपकी जो है कामयाबी खुद ही आपको हरकत करती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि आप एक प्लानिंग से कर रहे होंगे। अगर आप रैंडमली कर रहे हैं सब कुछ, तो फिर निज़ाम आपका दरम बरम होता चला जाएगा, ठीक है। तो एक प्लानिंग से चला करें। दूसरा ये कि अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है वो समझाना है, ठीक है। देखें, आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हो ना कि मैं अकेला मेहनत कर रहा हूँ मुझे इवेंट मिल जाएगा, भाई आपको इवेंट कभी भी नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी टीम को टाइम नहीं देंगे, जब तक आप अपनी टीम को ग्रो नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपनी टीम को टाइम दें, उनको सिखाएं, अपने नीचे भी लीडर बनाएं, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि मैं एक अच्छा लीडर हूँ, तो मैं खुद ही अकेला कर लूँगा, तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये इम्पॉसिबल है कि आप अकेले कामयाब हो जाओ। नहीं, आपको काफ़िला लेके चलना पड़ता है, ठीक है। टीम को साथ लेके चलना पड़ता है। तो मैक्सिमम आप अपनी टीम को टाइम दें, उनको सिखाएं, उनके साथ सेशंस लगाएं। सुबह उठें तो आपका गुड मॉर्निंग का मैसेज आना चाहिए अपने मेंबर्स को, ताकि उनको पता हो कि हमारा सीनियर लीडर है जो है वो हमारा ख्याल रख रहा है, हमें सिखा रहा है। तो बस ये है कि आपने जो है मैक्सिमम जो बातें बताई हैं उन पे आपने अमल करना है। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। इवेंट आपको तब तक भी नहीं मिलेगा जब तक आपकी टॉम सर के साथ अच्छी डिस्कशंस नहीं होंगी, ठीक है। टॉम सर के साथ ताल्लुक़ बहुत मैटर करता है कि आपका ताल्लुक़ किस तरह का है। टॉम सर के साथ ही नहीं, अगर आप न्यू हैं, आपने टॉम सर को मैसेज किया कि मैं न्यू हूँ, और टॉम सर ने आगे अपने असिस्टेंट का कॉन्टैक्ट दे दिया, जैसन सर का, चार्ली का, थॉमस का, किसी का भी, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपने फिर असिस्टेंट, मतलब कि आपका वो टीचर है। टॉम सर तो टीचर हैं सो हैं, लेकिन अगर आपको टॉम सर ने आगे रेफ़र कर दिया तो फिर वो आपका टीचर है। फिर आपने मैक्सिमम जैसन या थॉमस या चार्ली सर, किसी के साथ जो जिसका आपको कांटेक्ट मिले, आपने फिर उसके साथ ताल्लुक़ में रहना है, ठीक है। मैक्सिमम उनके साथ प्लानिंग्स करें, ठीक है। उनको बड़ी बड़ी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। कि अगर आपसे वो कहें ना कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आप कहें मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, वो आपकी शख्सियत को देखते हैं। आपको इवेंट ऐसे नहीं मिल जाता। आपको इवेंट तब मिलता है, आपकी शख्सियत देखी जाती है कि इस बंदे का क्या लेवल है, ठीक है। क्या ये कितनी हैसियत रखता है अपने आप में, तो वो फील करते हैं आपको, उसके बाद आपको इवेंट देते हैं। तो आपकी जो डिस्कशंस हैं वो बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। चार्ली सर, थॉमस सर, जैसन सर, विलियमसन, जितने भी हैं, ये सारे जो है ना, ये आपके टीचर्स हैं, ठीक है। आपने इनकी भी रिस्पेक्ट करनी है। अपलाइन के साथ साथ आपने उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि वो आपके टीचर्स हैं। मैक्सिमम उनके साथ फजूल बात कभी भी नहीं करनी, ठीक है। उनकी मिन्नतें नहीं जाके करनी कि हमें इवेंट दें। अगर मिसाल दे रहा हूँ, सुबह आपको उन्होंने इवेंट देना है ना, और एक दिन पहले आपने उनको जाके कह दिया सर मुझे इवेंट चाहिए, तो भाई 20 दिन 15 दिन आपका इवेंट लेट हो गया है, ठीक। क्यों लेट हुआ है? आपने मांग लिया। मांगना तो उनको पसंद है ही नहीं, ठीक है। अपना एक लेवल रखें, अपने अंदर बिजनेस मैन्स वाली अदा रखें जो उनको पसंद है, ठीक है। तो फिर भी आपको इवेंट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप जाके बार बार उनसे मांगा ना करें इवेंट मांगना कोई जो है ना गलत बात है। मैं सोचता हूँ कि इवेंट आपको मांगना नहीं चाहिए। जस्ट आप जाके उनसे अच्छी अच्छी डिस्कशन करें, उनके साथ प्लानिंग्स करें। वो आपको ट्रेन करते हैं, टीच करते हैं, आपको बताते हैं सिस्टम के बारे में, बिना पूछे भी कभी कभी बताते हैं वो आपको। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप उनके साथ टच में रहें, अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए।
और जो आपका यूज़र नेम है, मिसाल के तौर पे इधर तो ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, ठीक है, ये मेरा जो है वो डेमो अकाउंट है जिसके ऊपर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो मैं आपको ये बता दूँ मैं आपको ये बता दूँ कि आपका जो यूज़र नेम है ना, आप कोशिश करें कि टेलीग्राम पे आपका यूज़र नेम भी आपके RRT वाला यूज़र नेम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि उनके साथ जब आप डिस्कशंस करें, आप अपने यूज़र नेम का यूज़ करें, ठीक है। मिसाल के तौर पे इधर मेरा यूज़र नेम है बिलियनर, तो मैं उनको हर बात पे कहूँगा कि सर बिलियनर चाहता है कि वो बहुत मेहनत करे, वो बहुत पैसा कमाए, ठीक है, वो बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करवाए, ठीक है, वो अपना नेटवर्क बिल्ड करे, अपनी अर्निंग इंक्रीज़ करे, हज़ारों लोगों को ज्वाइन करवाए, ठीक है। उनको इस तरह की बड़ी बड़ी बातें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि वो अंग्रेज़ हैं, वो बिज़नेसमैन हैं बहुत बड़े, ठीक है, तो उनको बहुत बड़े नज़रिए अच्छे लगते हैं। उनके साथ जाके इस तरह से बातें करनी है आपने, लेजेंड्स बन जाओ, अपने अंदर इस तरह की काबिलियत लेके आओ कि उनको आप अट्रैक्ट करो, ठीक है। जब आप अट्रैक्ट करोगे ना, ऑलरेडी वो आपको खुद बुला के इवेंट्स देंगे, ठीक है, इवेंट्स भी देंगे, आपको गिफ्ट्स भी देंगे, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, एफ़र्ट होनी चाहिए आपकी, आपके अंदर वो अदा होनी चाहिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं वो अल्फाज में बता नहीं पा रहा, ठीक है। मैं जितने भी अल्फाज बयान कर लूँ शायद मैं वो ना बता पाऊँ आपको, लेकिन मेरा कम समझाया हुआ आपने ज़्यादा समझना है। उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और किस तरह का आपको बनने का कह रहा हूँ। अगर आप उस तरह बनते हैं तो मैं कहता हूँ 100% आप उन लोगों को अट्रैक्ट करोगे। उन लोगों को नहीं, बल्कि आप अपनी सारी लाइफ में कहीं भी चले जाएं तो आप हर किसी को अट्रैक्ट करेंगे अगर आप की अदा में एक अलग ही जो है ना एक अदा होगी। सही है, तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आइंदा आपने कोशिश करनी है कि आपने इवेंट 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 नहीं कहना, आपने अपनी एफ़र्ट, अपनी टीम बैलेंस, अपना पर्सनल बैलेंस, इस पे फ़ोकस करना है, अपनी प्लानिंग्स पे फ़ोकस करना है, आपने अप्लायंस की रिस्पेक्ट करनी है। तो यही मैटर करता है, और अगर आप ये इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो आपको इवेंट क्या, आपको सब कुछ मिलेगा। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ आई होगी। तो अगर आप मेरे यूट्यूब पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने RRT लीडर्स के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक वीडियो किसी को भी इवेंट तक लेके जा सकती है। आप एक शेयर करेंगे तो शायद किसी को इवेंट मिल जाए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया मेरे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।